पहली और प्रमुख खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सुशीला कार्की का नाम सबसे पहले लिया जा रहा है नेपाल की प्रधानमंत्री बनाए जाने को लेकर। फिलहाल अभी भी हालांकि तय नहीं किया गया, लेकिन नाम सबसे आगे चल रहा है। तो नेपाल में देखिए हालात फिलहाल कंट्रोल में नजर आ रहे हैं। हिंसा रुक चुकी है क्योंकि सेना ने पूरी देश को अपने कंट्रोल में ले लिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर किसके हाथ में कमान होगी अब सत्ता की। तो ऐसे में सुशीला कार्की का नेपाल का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय हो चुका है। देखिए सुशीला कार्की की अगर बात की जाए तो पहली महिला न्यायाधीश नेपाल की वो रह चुकी है और इसी वजह से उनका नाम प्रमुख तौर पर लिया जा रहा है। कारण ये भी है कि सुशीला कार्की हर बार जो भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज है उसको प्रमुख तौर पर रखती आई है। यही कारण है कि सुशीला कार्की का नाम फिलहाल लिया जा रहा है। तो भ्रष्टाचार को लेकर के ही युवाओं का जो गुस्सा था वो चरम पर था और ऐसे में आपको ये भी बता दें कि बालिन शाह ने भी सुशीला कार्की के नाम पर सहमति जताई। तो युवा क्योंकि बालिन शाह को बहुत चाहते हैं, बालिन शाह को भी पीएम के तौर पर देखना चाहते थे। ऐसे में सुशीला कार्की के नाम पर अब सहमति बनती हुई नजर आ रही है। इधर नेपाल में उग्र आंदोलन के बाद नेपाल में विद्रोह की धधकती आग अब शांत होने लगी है। कल तक सड़कों पर बगावत की आग लेकर घूमने वाले युवाओं के हाथों में झाड़ू है और वो अब उस राख को साफ करना चाहते हैं जिससे सियासत की गंदी जमीन पटी हुई थी। हम लोग सफाई कर रहे हैं। अच्छा, आप यूथ हो, जेन जी का ये प्रोटेस्ट था, क्या थॉट है आपकी, क्या चाहते हो आप लोग, क्या सोच है, क्या चाहते, क्या हो, व्हाट डू यू वांट एक्चुअली? Like we just need to make our country clean and not to be a corrupted once again. Like we just change. अभी पीएम को लेकर किसी नाम की सहमति तो नहीं बनी है, लेकिन वहाँ के युवा चाहते हैं कि देश की कमान ऐसे नेता के हाथ में हो जो नेपाल का विकास करे। वन ग्रुप बताते हैं इसको बनाना चाहिए, टू ग्रुप अनदर ग्रुप बनाते हैं इसको बनाना चाहिए, लेकिन हमको ऐसा बनाना चाहिए जो जिसको सब नेपाली को एकत्रित कर सकते हैं। कि ये पशुपतिनाथ का देश है, ये गौतम बुद्ध का देश है, ये सीता का देश है, ये मुक्तिनाथ का देश है, ठीक है, ये पाथीभरा का देश है। तो इस देश का मूल पहचान ही हिंदुत्व है। ये धार्मिक देश है, ये तपोभूमि है। नेपाल में फिलहाल हालात बहुत ज्यादा खराब नजर आ रहे हैं। तख्ता पलट के बाद नई सरकार के गठन को लेकर कवायदें बहुत ज्यादा तेज नजर आ रही हैं। सबके बीच में भारत के धर्म गुरुओं ने भी इस पूरे विषय के ऊपर चिंता जाहिर की है। धर्मगुरु ने भी इस पर कामना की है कि नेपाल में हालात ठीक हो जाएं। उनमें शामिल है शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती, इसके अलावा श्री श्री रविशंकर और साथ ही बाबा बागेश्वर ने भी नेपाल में जल्द सब सही हो जाने की कामना की है। वहाँ पर गौ हत्या को बढ़ावा दिया जा रहा था। नेपाल की जो जनता है परंपरागत रूप से गौ भक्त रही है, गौ हत्या को किसी भी दशा में स्वीकार नहीं कर सकती है। तो गौ हत्या करके उसका वीडियो बना के जब सोशल मीडिया पे घुमाया जाने लगा तो वहाँ की जनता विरुद्ध हो गई इस सरकार के। और जब सरकार के विरुद्ध हो गई तो सरकार ने समझा कि ये हमारे विरुद्ध है तो हम सोशल मीडिया ही बंद कर देते हैं। तो उन्होंने सोशल मीडिया बंद कर दिया तो उससे और गुस्सा फूट पड़ा। वहाँ पर मैं लगातार उनके संपर्क में हूँ। युवाओं में फ्रस्ट्रेशन बढ़ता चला गया ताकि युवाओं को कोई प्रवेश नहीं दे रहे थे, यही एक बात है। पर जब भी कोई आंदोलन हो जाता है असामाजिक तत्व उसमें घुस जाते हैं और लगता भी है इसमें कोई और अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र भी हो सकता है। नेपाल में शांति स्थापित हो। जितने भी युवा हैं हम उनसे प्रार्थना करेंगे जोश में आप होश ना खोना। देश अपना है, देश को आगे ले जाना है, नेपाल को बहुत आगे ले जाना है।